हमारा आज का हैलोजन डेरिवेटिव का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने फ्रैंकेस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन स्टडी किया था। दैट मीन्स हैलोजन एक्सचेंज हमने स्टडी किया था। नाउ वी हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हेडिंग के अंडर हमें कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है दैट इज बेंजीन प्लस ClCl एंड एरो पे कंडीशन दी है दैट इज अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, तो उसमें ये पूछा है आपको कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर हमें कैन यू रिकॉल कुछ क्वेश्चन दिए, मतलब हमें प्रीवियस रिकॉल करना है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको रिएक्शन प्लस Cl2 दिया है और एरो के ऊपर कंडीशन दी दैट इज अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ जनरली जब अनहाइड्रस AlCl3 हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एंड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है। बेंजीन जो है दैट इज C6H6, मतलब हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो 100% प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ का सपोज मैं यहाँ का H सपोज साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, आपको कंसिडर करना कि यहाँ का H मैंने बाजू में लिखा है, तो यहाँ का H और यहाँ का Cl ये दोनों निकल जाएंगे तो हाइड्रोजन की प्लेस यहाँ पे खाली हो जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बाय द क्लोरीन एंड देन वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जगह पे Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक Cl हाइड्रोजन को निकाल लेगा, जो जगह खाली हो जाएगी वहाँ पे Cl जाके सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज अ क्लोरोबेंजीन। ओके, या क्लोरोबेंजीन ये आपका प्रोडक्ट रहेगा और इन जनरल हम इसको बोलेंगे और अरिल क्लोराइड। ओके, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो उसको हम अरिल क्लोराइड बोल सकते हैं। प्लस आपका साइड प्रोडक्ट रहेगा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ आपका सेकेंड देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको कौन से टाइप का हैलाइड मिल रहा है, तो ऑलरेडी आई रिटन हियर इट इज अ अरिल क्लोराइड। ओके, इन दिस रिएक्शन वी गेट अ प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, दैट इज योर फर्स्ट आंसर, या फिर वी से दैट अरिल क्लोराइड आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, मतलब हमने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, बेंजीन में हमने Cl को अटैच कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ हैलाइड प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा टाइप का हैलाइड प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स अ अरिल हैलाइड। इट्स अ आंसर ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, वी गेट अ अरिल हैलाइड फ्रॉम दिस रिएक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर शोन बाय द बेंजीन। बेंजीन यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन को शोन करता है, तो you know very well कि we have done the replacement of hydrogen by chlorine. That means कि hydrogen gets substituted by chlorine atom from the Cl2 gas. यहाँ दो Cl में से हमने एक Cl को यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसलिए ये रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, ये कौन से टाइप की रिएक्शन रहेगी, इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस ऑल क्वेश्चंस आर कवर। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन दैट वी find out this chlorobenzene. And now second type is name the type of halide produced in the above reaction, and type is aryl chloride. And third question, what type of reactions are shown by the benzene, so substitution reaction shown by the benzene shows the substitution reaction. Now from these recalling questions, ये जो recalling questions दिए, from this recalling question aryl chloride and aryl bromide can be prepared by direct halogenation. ठीक है, और ये जो हैलोजिनेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्लोरीनेशन किया है, तो क्लोरीनेशन जो हमने किया है वो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 किया है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर हमने किसके प्रेजेंस में किया है, वो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमने क्लोरीनेशन किया हुआ है। ठीक है, सो ये जो अरिल क्लोराइड या फिर इसी के जैसा हम अरिल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या फिर इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन या फिर बेंजीन से बने हुए कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन या फिर बेंजीन से बने हुए कोई भी कंपाउंड।
दैट इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन से बने हुए कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ओके, सो अरिल क्लोराइड या फिर अरिल ब्रोमाइड जो है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन या फिर डेरिवेटिव थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है इट्स कैरीज द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, इट्स कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और मतलब हम पॉजिटिव चार्ज के स्पीसीज को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो अरिल क्लोराइड और अरिल ब्रोमाइड प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन या फिर डेरिवेटिव थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरोबेंजीन या मतलब अरिल क्लोराइड या फिर अरिल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैलोजनेशन, वो भी डायरेक्ट हैलोजनेशन बाय यूजिंग सम रिएजेंट लाइक दिस अनाइडस AlCl3। नाउ इट मे बी कन्वीनियंटली कैरिड। और ये जो हैलोजनेशन हमने कहा है, ठीक है, ये जो हम हैलोजनेशन करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, तो ये कन्वीनियंटली कैरी आउट कर सकते हैं इन डार्क। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, डार्क में हम वो कन्वीनियंटली कैरी आउट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल लेविस एसिड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, सुटेबल लेविस एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, सुटेबल लेविस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन, FeCl3 दैट इज अ फेरिक क्लोराइड और अनहाइड्रस AlCl3 इनके प्रेजेंस में। ठीक है, आयरन या फिर FeCl3 दैट इज फेरिक क्लोराइड या फिर अनहाइड्रस AlCl3, इन तीनों के प्रेजेंस में, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक के प्रेजेंस में हम रिएक्शन को कन्वीनियंटली कैरी आउट कर सकते। ठीक है, मतलब हम अरिल क्लोराइड और अरिल हैलाइड को, अरिल क्लोराइड और अरिल ब्रोमाइड को बाय हैलोजनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। That means we done the electrophilic substitution, वो भी conveniently carried out in a dark at ordinary temperature in presence of suitable Lewis acid like anhydrous AlCl3, FeCl3 and Fe, इनके प्रेजेंस में हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। Now we have given the example of derivative of benzene. Okay, that's nothing but the toluene. ठीक है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 जब प्लेस किया तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया, दैट इज कॉल्ड एज अ टोलिन। ठीक है, और ये जो टोलिन है, इस टोलिन का हम ब्रोमिनेशन करेंगे, मतलब हैलोजनेशन कर रहे हैं, Br2 हम उसमें ऐड करेंगे। तो मैंने सिंपल बनाने के लिए Br बॉन्ड Br लिखा, दैट इज नथिंग बट द Br2। ठीक है, तो हम टोलिन का ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करेंगे, हम आयरन के प्रेजेंस में करेंगे, वो भी डार्क में करेंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क, द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोबेंजीन ऑप्टेन। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं मिक्सचर में, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा। अब ऑर्थो पैरा क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो दूसरा जो आने वाला ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो ये इस साइड का हाइड्रोजन निकलेगा या फिर इस साइड का हाइड्रोजन निकलेगा। जब इस साइड का हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ का H और यहाँ का Br रिमूव हो जाएगा। ओके, H और Br यहाँ का रिमूव हो जाएगा, तो वहाँ पे यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका Br अटैच होगा, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में, कुछ टोलिन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br ये दोनों अटैच होंगे, तो यहाँ का HBr निकल जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे Br, नेक्स्ट वाला Br जो है वो अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको एक Br, मतलब हमें ऐसे मिक्सचर में दो प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ का H निकलेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में यहाँ का H निकलेगा, और उसकी जगह पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एंड ये जो पोजीशन है, दो जो ग्रुप प्रेजेंट है, ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है, और जो आने वाला जो ग्रुप Br था वो कहाँ पे अटैच हुआ, उसके एडजेसेंट साइड में। अगर एडजेसेंट साइड में अटैचमेंट हुआ तो इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो। अगर आने वाला ग्रुप, ऑलरेडी टोलिन यहाँ पे, वो टोलिन में CH3 प्रेजेंट है, लेकिन आने वाला ग्रुप जो Br था वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पैरा। उसको हम 1-2 और 1-4 ऐसी पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, 1-2 ब्रोमोटोलिन और 1-4 ब्रोमो। ठीक है, अगर दो ग्रुप तो जनरली हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, सिर्फ हमने Br को अटैच कर दिया, तो इसको हम 2 ब्रोमोटोलिन एंड 4 ब्रोमोटोलिन बोल सकते हैं, या फिर एडजेसेंट पोजीशन है इसलिए ऑर्थो ब्रोमोटोलिन। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा,
ऑर्थोब्रोमोटोलिन, और इसमें बोलेंगे पैरा ब्रोमो, इट्स वन वर्ड, ठीक है, पैराब्रोमोटोलिन, ये उसका नेम हो गया। तो ये बेंजीन है और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्लोरीनेशन किया बाय यूजिंग अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, वो भी डार्क में होगा। और यहाँ पे टोलिन मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव लिया है जिसका हमने ब्रोमिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क, वी गेट अ टू मिक्स प्रोडक्ट इन द मिक्सचर फॉर्म, वी गेट वन प्रोडक्ट इज ऑर्थोब्रोमोटोलिन जहाँ पे Br CH3 के एडजेसेंट में अटैच है, और दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है जो CH3 Br के एक्जैक्टली अपोजिट में, दैट इज कॉल्ड पैराब्रोमोटोलिन। ओके, तो हमें ऐसे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है वो लेविस एसिड Fe इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, मतलब सॉरी in a dark, carried out in a dark, this reaction is carried out in a dark in presence of iron. ओके, सो aromatic electrophilic substitution with iodine, अब ये हो गया Br2 के बारे में, हमने क्लोरीनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया, अब हमें आयोडीनेशन भी करना है। अब आयोडीनेशन करना है तो हम एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। आयोडीनेशन के लिए अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो अगेन आप बेंजीन लो या फिर टोलिन लो, अब सिंपल बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। अगर बेंजीन का हमें आयोडीनेशन करना है मतलब हम I2 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो टाइप का सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो बेंजीन रिंग ये एरोमेटिक नेचर की होती है, इसलिए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जब हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं विद आयोडीन से, मतलब इस एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे जब हम आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद आयोडीन, एंड दिस इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, मतलब हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आपकी बेंजीन रिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ का H और I निकल जाएगा और ये I इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो वी गेट अ आइडोबेंजीन। ओके, जैसे हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिला था वैसे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन मिलेगा नाउ, और प्लस आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा, HI, ठीक है। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वाई इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज यहाँ पे जो HI मिला है आपको, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको फिर से रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके इट गेट कन्वर्ट इनटू अ ओरिजिनल रिएक्टेंट दैट वी यूज़, ठीक है। ये जो रिड्यूसिंग, जैसे ये HI बन जाएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को रिवर्स करेगा, जैसे ही आपके ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे HI बन गया तो ये रिएक्शन को फिर से बैक साइड में लेके जाएगा, और बैक साइड में जाके फिर से आपको बेंजीन अलग मिलेगा और आयोडीन के मॉलिक्यूल अलग मिलेंगे, लेकिन हमें वैसा तो नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, आयोडोबेंजीन, मतलब हमें इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देना है, ठीक है। इसकी वजह से हमें इस रिएक्शन को राइट साइड में ही लेके जाना है, इसलिए हम उस रिएक्शन में HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड या फिर HiO3 दैट इज HiO4 दैट इज़ अ हाइड्रोआइडिक एसिड, इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कोई भी एक, आइदर दिस या फिर दिस, इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजेशन हम इसमें ऐड करेंगे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI का ऑक्सीडेशन करेगा और उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, रिवर्स नहीं होगी, और ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में ही जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगी बाय यूजिंग दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आया। तो ये थोड़ा उसका पॉइंट है कि जब हम बेंजीन का आयोडीनेशन करते हैं तो बेंजीन का आयोडीनेशन करने के लिए हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर दो HiO3 दैट इज हाइड्रोआइडिक एसिड, इस टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में यूज़ करने होते, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट के साथ जो सब प्रोडक्ट मिलता है HI हाइड्रोजन आयोडाइड, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो इस प्रोडक्ट को रिड्यूस करके फिर से प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब रिएक्शन फिर से बैकवर्ड जाती है, रिवर्स जाती है, तो हमें रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देना है, इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं, जिसकी वजह से HI जो है वो ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती है, और हमारा जो प्रोडक्ट है आयोडोबेंजीन वो हमें अच्छे से मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमें अल्किल हैलाइड की
फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं इट इज़ कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम द अल्केन, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी अल्केन हैलाइड की इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्केन, ठीक है। अल्केन से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, इट इज़ अल्किल हैलाइड, ठीक है। It's a halogen derivative, so both shows a different physical property. So alkyl halide shows correspondingly different properties from alkane. alkane से इसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्किल हैलाइड का इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, व्हाट इज इट, नहीं आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताई इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका अल्किल हैलाइड का इज डिटरमाइंड बाय दी पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। किसे डिटरमाइन किया जाएगा, पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स मतलब इस अल्किल में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो अल्किल में से कार्बन और एक्स इसके बीच का जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी एज वेल एज साइज एंड साइज ऑफ हैलोजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड साइज ऑफ हैलोजन एटम, इन दोनों के बेसिस पे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टडी करेंगे। ओके, नाउ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब हमें प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, अदर प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड, मतलब अल्किल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अ सी एक्स बॉन्ड, उसकी पोलैरिटी क्या है और साइज़ क्या है हैलोजन का, वो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। इसलिए हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है दैट इज़ अ नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। हमें क्या स्टडी करना है, नेचर ऑफ हमें स्टडी करना है नेचर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नथिंग बट नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे रहते हैं, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे हम बाकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हमें इनडायरेक्टली हमें नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ही स्टडी करना है, मतलब सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसे है, इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है कार्बन और हैलोजन, इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है इसके बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसे है, ये हमें पहले स्टडी करना है, उसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। सो आपको पता है कि जो हैलोजन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 4 टाइप के हैलोजन आपको दिए हैं। और ये जो है ये हैलोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। ये जो हैलोजन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, दैन दी कार्बन, किससे, कार्बन से, ठीक है, क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है। तो कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, समझ में आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन। मतलब जो हमारे जो हैलोजन्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब उस हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अगर है तो उससे जो अटैच कार्बन है उसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। मतलब कार्बन कैरिंग हैलोजन possess the partial positive charge because halogen carries the negative charge and that carbon containing halogen, मतलब जिस कार्बन पे हैलोजन है या फिर जो कार्बन इस हैलोजन को कैरी करता है that always carry the partial positive charge and that means this bond is polar in nature। ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है। इट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्योंकि ये शेयरिंग से बना हुआ। शेयरिंग मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हैलोजन का एक इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग करेंगे तब इसके बीच में बॉन्ड बनता है। और हैलोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस नेगेटिव कार्बन कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो सो दैट दिस बॉन्ड having a polar nature, so that it's called as a polar covalent bond, and that compound alkyl halide that contain this bond is moderately polar in nature, that is called as a moderately polar compound। मतलब जिस कंपाउंड में ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको हम मॉडरेटली पोलर मॉलिक्यूल या फिर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड बोलेंगे। मतलब जिस कंपाउंड में इस टाइप का पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली पोलर कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आया? ओके, नाउ ये हो गया हमारा एक बॉन्ड। तो इससे हमने पोलैरिटी डिसाइड कर दी कि अब पोलैरिटी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा आइटम उतना ज़्यादा उसकी पोलैरिटी रहेगी, ठीक है। और इसकी जो नेगेटिविटी है वैसे वो बढ़ती जाती है।
ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फ्लोरीन से लेकर आएंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, और पोलरिटी भी बढ़ेगी इसमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द साइज। अब साइज का पॉइंट देखो, आपको पता है कि साइज जो होता है हैलोजेंस का वो इंक्रीज होते जाता है फ्रॉम फ्लोरीन, देन साइज बढ़ेगा क्लोरीन, देन अगेन साइज बढ़ेगा ब्रोमीन का, एंड लास्ट में सबसे बड़ा साइज रहेगा आयोडीन। आई ऑलरेडी टोल्ड इन अनदर इन प्रीवियस लेक्चर्स कि साइज जो है वो आयोडीन का सबसे बड़ा होता है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए साइज छोटा है। फिर जैसे क्लोरीन के पास जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर और ज़्यादा है तो उसका साइज बढ़ेगा। फिर ब्रोमीन का उससे भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसका साइज बड़ा रहेगा, और आयोडीन का तो उससे भी बड़ा एटॉमिक नंबर है इसलिए इसका साइज बढ़ेगा। मतलब फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक साइज जो है हैलोजन का वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब साइज गेट इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, हमें पता है। ठीक है, अब साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सो साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, मतलब सबसे छोटा फ्लोरीन का है और उससे बड़ा साइज है आयोडीन का, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमें बॉन्ड लेंथ देखनी है। अब देखो, अगर हमने सपोज हाइड्रोजन और एफ इसका अगर हमने फाइंड आउट किया, या फिर कार्बन, ये कार्बन का साइज हो गया, और कार्बन का पी ऑर्बिटल होता है, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, जिसका बहुत बड़ा साइज है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जस्ट मैंने इन जनरल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब उससे को अगर हमने आयोडीन के साथ अगर किया तो आयोडीन का तो उससे भी बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, ये फ्लोरीन और इसके बीच का बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पे ये जो CX बॉन्ड जो होता है, ये जो CX बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इनके बीच में इसका सेंटर अगर ज्वाइन करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपको छोटी सी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे Cl के पास तो उस p ऑर्बिटल ऑफ दिस फ्लोरीन इट गेट इंक्रीजेज, सो दैट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। व्हेन वी गो टू Br, तो ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा है तो ब्रोमीन के अंदर का पी ऑर्बिटल और भी बड़ा रहेगा, तो कार्बन और पी ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन इसके बीच में और ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ रहेगी, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है वो बड़ा रहेगा, इसका थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, और क्लोरीन का उससे भी थोड़ा सा, और ये बीच में आएगा आपका Br। तो ये जो है साइज जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अब बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इसके साइज बढ़ रहे हैं, और साइज बढ़ने की वजह से उसके अंदर का पी ऑर्बिटल तो बड़ा रहेगा। तो पी ऑर्बिटल इसका भी, कार्बन का पी ऑर्बिटल छोटा है, लेकिन जो हम हैलोजन अटैच करते जा रहे हैं फ्लोरीन से लेकर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो उसका पी ऑर्बिटल का शेप बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जा रही है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज बट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड तो बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड की लेंथ जो है वो इंक्रीज होते जा रही है, बट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो आपको रिमेंबर करना है कि बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी बट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब वो बॉन्ड वीकर होगा। क्या होगा, बॉन्ड वीकर होते जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब इसकी स्ट्रेंथ कम क्यों हो रही है, उसकी वो वीकर क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज जो है पी ऑर्बिटल का, हैलोजन के पी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, इसका साइज, हैलोजन जो हमने अटैच किए कार्बन के साथ, तो हैलोजन का जो पी ऑर्बिटल है वो बड़ा है, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है, और वो मोर डिफ्यूज टाइप का होते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे पी ऑर्बिटल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वो डिफ्यूज होते जाएगा, और उसकी जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग की विथ ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, मतलब जो हैलोजन का जो पी ऑर्बिटल है वो बड़ा होते जा रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो ज़्यादा डिफ्यूज हो रहा है, और उसके वजह से इस हैलोजन के पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जो है कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ वो एक्सटेंड कम हो रही है, मतलब वो कम एरिया ओवरलैपिंग में कवर कर रहा है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग